कैसे हो सब। मैं हितेश आपका दिल से स्वागत करता हूं आज के हमारे एक्सप्लोर इंडिया एपिसोड 6 में। और आज हम हैं, जी हाँ, गुजरात के बाजू में दीव। और आज हम आए हैं और ये बारिश के मौसम में, मॉनसून में, ये हम जिस जगह पे अभी खड़े हैं वो नागवा बीच है। इसके अलावा भी मैं आपको और जगह पे ले जाऊंगा। तो चलिए मेरे साथ गाइस, दीव। दीव शहर को लगभग इंडिया के बाद 13 साल बाद जाके आज़ादी मिली थी। और यहाँ पे दीव शहर में मतलब पोर्टुगीज़ों का शासन था। तो यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का रीति रिवाज है, यूँ तो वो है गुजराती, लेकिन आप जाओगे तो आपको थोड़ा बहुत कुछ मतलब पोर्टुगीज़ टाइप का स्ट्रक्चर है, मकान वगैरह है, आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे खाने में आपको वेज और नॉन वेज दोनों मिल जाएंगे। यहाँ पे लोकल बाज़ार भी खाने के लिए लगते हैं, जिसमें आपको जो गुजराती, यहाँ पे आमतौर पे तो गुजराती ही आते, तो उसके हिसाब से आपको खाना मिल जाएगा। और यहाँ की एक ख़ास बात है कि यहाँ पोर्टुगीज़ों ने शासन किया था, तो उन्होंने अपना एक किला बनाया था जो आज दीव फोर्ट के लिए मशहूर है। दीव फोर्ट, जिसे पुर्तगाली फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, पुर्तगाली और बहादुर शाह ने संयुक्त रूप से बनवाया था और हुमायूं की सेना से बचने के लिए बनवाया था। 1437 से किले और दीव शहर पर पुर्तगाली नियंत्रण आरंभ हो चुका था, जो 424 वर्षों तक रहा। भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय के तहत सैन्यवाही करते हुए पुर्तगाली राज का अंत किया, फिर भारत में विलय कर दिया। दीव अपने भौगोलिक परिवेश, अनोखी संस्कृति और अद्भुत इतिहास के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। अरेबियन सी में स्थित दीव एक अनोखा जलमार्ग है, जिस पर स्थित ये किला भारतीय इतिहास में पुर्तगाली योगदान की निशानी बना हुआ है। इस किले का निर्माण 1535 में हुआ था। गुजरात सल्तनत और राजपूतों के बचाने के हेतु से किया गया था। एक रोचक बात यह भी है कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ, परंतु पोर्टुगीज शासन गोवा समेत दीव में भी रहा था। बाद में जाके 1961 को दीव को आज़ादी मिली। ये फोर्ट दीव पर स्थित सबसे बड़ी संरचनाओं में से एक है, जिसमें अधिकतम समुद्र तट रेखा को घेर रखा है। किले के तीनों तरफ समुद्र का हिस्सा है। किले की एक खास बात है, किले की दीवार पे अंदर और बाहर दोनों की तरफ खाई है, जो किले को और सुरक्षा प्रदान करती है। किले को बलुआ पत्थरों को काट के बनाया गया है। किला काफ़ी विशाल है। भीतर जाने के लिए 3 दरवाजे बनाए हैं और किले के बगल से गहरे पानी की नालियाँ बहती रहती है। किले के एक द्वार पे एक लाइट हाउस भी स्थित है, जो इस किले की दीवारों, गेटवे, मेहराब, रैंप और गेट की सुरक्षा प्रदान करती है। किले में 3 चर्च है, एक सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिस एंड सेंट पॉल और सेंट थॉमस चर्च। ये तीनों चर्च दीव फोर्ट के अंदर है। और दीव फोर्ट में एक पानी के लिए भी एक, जो अभी आपको सामने दिखाई दे रहा है, वो बेसिकली सब लोग मानते हैं कि ये जेल है, लेकिन जेल नहीं है, वो पानी की एक व्यवस्था की हुई है। और ये फोर्ट का सबसे ऊंचा पॉइंट है, मतलब यहाँ से आप पूरा दीव शहर और पूरा समंदर का नज़ारा एक बार आप देख सकते हो। यहाँ से आप अंदर एंट्रेंस जा सकते हो। और अगर आपको यहाँ पे आना और ठहरना है तो मेरे ख्याल से दीव बहुत ही देखने लायक, मतलब बहुत ही विशाल है, तो आपको एक दिन में ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको यहाँ पे 2 दिन करना पड़ेगा, मतलब एक नाइट स्टे करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये टूरिस्ट पॉइंट बना हुआ है, तो इसलिए व्यवस्था भी ठहरने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ आपको एक नॉर्मल रूम से लेकर 3 स्टार तक फैसिलिटी मिल जाएगी। और पूरे गुजरात में तो पूरा ड्राई एरिया है, तो यहाँ केंद्र शासित प्रदेश है दीव, तो यहाँ पे मतलब वाइन बियर बार की छूट है। तो यहाँ आपको वेज और नॉन वेज खाना और बियर बार या फिर वाइन शॉप भी आपको मिल जाएगी। तो बेसिकली गुजरात से जो लोग आते हैं वो आम तौर पर या फिर ख़ास तौर पर तो यहाँ पे वो एक वाइन के हिसाब से आते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि दीव इतना खूबसूरत है कि यहाँ पे आप आओगे तो आपको ज़रूरत नहीं है
कि आप वाइन के हिसाब से या फिर दारू के हिसाब से ही लोग यहाँ पे आए। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही अच्छा समंदर है और एकदम प्राकृतिक व नेचुरल चीज़ है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप अभी हम आगे गए थे तो ये तो मानसून का टाइम है, तो यहाँ पे मतलब कोई जो स्पोर्ट एक्टिविटी है, मतलब समंदर से जो स्पोर्ट हो सकता है वो अभी बंद है। ये बेसिकली पहले चर्च था लेकिन बाद में इसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया है। पर अभी यहाँ पे हम गए तो वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब अभी ये बंद है, तो उसके लिए 400-500 साल पुरानी चीज़ें थी जो हम नहीं देख पाए। फिर हम वहाँ पे अपना फोर्ट ख़त्म करके आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में हमें एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ा एक चर्च मिलता है। और यहाँ पे जो पोर्टुगीज़ आए थी, मेन यहाँ पे मतलब तो 4 चर्च है लेकिन मेन यहाँ पे 3 चर्च है। फिर जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे मेन चीज़ तो हमें पोर्टुगीज़ों का शासन था, तो यहाँ के कल्चर में भी अभी भी आपको थोड़ा बहुत पोर्टुगीज़ का नज़र देखिए। ये जो दोनों की तरफ आपको घर दिख रहे हैं उसमें भी आपको कहीं ना कहीं एक पोर्टुगीज़ कल्चर देखने को मिलेगा। जैसे ही हम किले से बाहर निकलते हैं तो फिर यहाँ थोड़ा रैंप पे जाते हैं तो बीच में हमें सनसेट पॉइंट मिलता है। फिर जाके यहाँ पे आप एक INS खुखरी करके, जो एक हमारा युद्ध पोत था, और 1971 पाकिस्तान के साथ जब हमारा युद्ध हुआ तब जाके अभी वहाँ एक स्मारक बना हुआ है। अभी हम जिस जगह जाएंगे उस जगह से एग्जैक्ट उसके सामने से हम समंदर की तरफ थोड़े ही माइल चले तो मतलब वहाँ पे जल समाधि ली हुई है और हमारे एक बहादुर सैनिकों ने वहाँ अपनी जान गुमाई थी। उसका एक इतिहास भरा पड़ा हुआ है। और गुजरात गवर्नमेंट ने अभी वो जो स्मारक बनाया है, मतलब एक उसको इतना अच्छे से देखिए, यही वो INS खुखरी है जिसमें हमारे जांबाज सैन्य था और वहाँ कुछ पाकिस्तान के साथ लड़ाई में कुछ ऐसा हुआ था कि वहाँ पे जल समाधि ली। फिर हम थोड़े थोड़े दूर होते हुए आगे बढ़ते हैं, फिर जाके हमें यहाँ पे जो उसका बलुआ पत्थर की अभी मैंने आगे बात की, तो यहाँ पे ऐसी केव है और इसका आप नज़ारा देखोगे तो सिर्फ आप देखते ही रह जाओगे। पूरी मतलब आप नीचे अंदर तक जाओ और पूरा अपना हाथ लगा के छुओ, देखो तो उसका रंग एकदम आपको मतलब कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि आपको देखते ही ऐसा लगेगा कि नहीं, अद्भुत है ये। और मतलब ये जो आगे मैंने बात की कि जो किला है, फोर्ट के अंदर और बाहर दोनों की तरफ एक मतलब पानी की टनल जैसा बनाया हुआ है, तो उसमें ये केव आ जाती है। तो केव देखने में तो आपको ऐसा लगेगा कि बाहर से आप देखोगे तो आपको कुछ नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही आप अंदर जाते हो फिर आप कहीं जाके देखते हो तो एक बहुत ही क्या कहता है, एक बहुत ही बढ़िया बात है। फिर जाके ऐसे देखो, अभी ये फोर्ट ही चल रहा है, मतलब ये फोर्ट में अंदर जाने का एक और गेट है। मतलब पहले तो हर जगह पे गए जैसा ही था कि शहर ही पूरा फोर्ट के अंदर रहता था और बाहर तो मतलब बाहर के आक्रमणकारियों से बचने के लिए एक बेसिकली फोर्ट बनाए जाते थे। लेकिन एक और ये गेट है, जो 3 गेट की बात है। फिर हम कहीं दूर चलते, ये गंगेश्वर महादेव है। गंगेश्वर महादेव में भी बहुत ही मतलब श्रद्धालुओं का यहाँ पे तांता रहता है और इसकी खास ये बात है कि मंदिर ही एकदम समंदर के सामने, और यहाँ का जो शिवलिंग है उस पर समंदर 24 आवर्स अपना जलाभिषेक करता है। तो मतलब ये भी बहुत ही अच्छे से डेवलप किया गया है। तो गाइस एक तो गाइस यहाँ पे हमारी दीव की जर्नी ख़त्म हो रही है। और ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें
और कहीं और एक्सप्लोर इंडिया एपिसोड नेक्स्ट एपिसोड में मेरे साथ कहीं और घूमने के लिए सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए। वॉट एवर वॉट यू डू, बट वन थिंग, डोंट ट्रबल योर मॉम एंड डैड।